स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाई बुक का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन ना पढ़ी हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको एक एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की पीडीएफ चाहिए हो तो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैं सारी पीडीएफ वहाँ पे डाल देती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। Given below are some emotions that Kezia felt. Match the emotions in column A with the items in column B. तो कॉलम ए में हमें कीजिया के इमोशंस दे रखे हैं और कुछ आइटम्स दे रखे हैं बी कॉलम में, तो हमें मैच करना है उनके साथ। ठीक है, तो 4 इमोशंस हमें दे रखे हैं, फियर और टेरर, ग्लैड, सेंस ऑफ रिलीफ, अ फनी फीलिंग, परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये 3 फीलिंग्स है, ठीक है, जिसके साथ हमें इन आइटम्स को मैच करवाना है। तो पहला हमें क्या दे रखी है, फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस। तो अब वो फादर जो है, कीज़ा के फादर उसके रूम में आते हैं ऑफिस जाने से पहले गुड बाय किस देने के लिए, है ना। तो ये फीलिंग क्या हुई कि अब उसके पापा जा रहे हैं, तो कीज़ा तो बहुत डरती है अपने फादर से, तो अब एक उसको रिलीफ मिलने वाला है जब वो चले जाएंगे तब, है ना। अ ग्लाइड सेंस ऑफ रिलीफ इसके साथ मैच हो जाएगा। नॉइज ऑफ द कैरेज गोज फेंटर, जो जिस व्हीकल पे बैठ के उसके पापा जाते हैं उसकी जो साउंड है वो फेंटर मतलब कम होती जा रही है। तो उसको क्या मिल रहा है, एक रिलीफ मिल रहा है, सेंस ऑफ रिलीफ मिल रहा है उसको, कीजिया को। तो ये भी सेकंड वाले से हो जाता है मैच। तो ऐसे ऐसे करके हमें सारे करने हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं। देखो, फियर और टेरर में हमें क्या मिलने वाला है, फादर कम्स होम, जब फादर घर पे आ जाएं तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, है ना। स्पीकिंग टू द फादर, फादर से बात करने में बहुत ज़्यादा डरती थी वो। गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, वो उसे है ना बुरे सपने आते थे, है ना, रात को, तो इसीलिए वो अकेले सोने में बहुत ज़्यादा डरती थी। फादर स्टेच आउट ऑन द सोफा एंड स्नोरिंग, तो इस चीज़ से भी वो बहुत ज़्यादा डरती थी, मतलब अपने फादर की जहाँ पे बात आएगी तो मतलब वो बहुत ज़्यादा डरती है। ग्लाइड सेंस ऑफ रिलीफ कहाँ पे मिल रहा है, जब फादर जो है उसे गुड बाय किस दे रहे हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया, या फिर उनके व्हीकल की जो वॉइस है वो आ रही है, मतलब कि वो ऑफिस जा रहे हैं, कम होती जा रही है, तो इस चीज़ से कीजिया को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, थर्ड हमारा इमोशन था कि अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये लास्ट में हमने पढ़ा था इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में कि उसको बहुत फ़नी फीलिंग आती है जब उसके फादर जो है पहले सो जाते हैं, तो फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल एस्लीप, वो कीजिया से पहले सो जाते हैं। तो ये हुए कुछ इमोशंस कीजिया के और कुछ लाइंस, कुछ आइटम्स जिसके साथ वो मैच हो रहे थे उन फीलिंग्स के साथ, उन इमोशंस के साथ। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन हमें क्या करना है इसके अंदर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 लाइन्स में हमें आंसर करना है। ठीक है, फर्स्ट हमें दे रखा है, वाई वॉज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। कीजिया अपने फादर से इतना ज़्यादा क्यों डरती थी। कीजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एंड कमांडिंग, क्योंकि उसके फादर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कीजिया के लिए, है ना, और बहुत ज़्यादा कमांडिंग भी थे ऑर्डर्स देने में। ही नेवर इंटरेक्ट विद कीजियाज पोलाइटली और शोड हिज लव फॉर हर, और वो कीजिया से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते थे, बातचीत बिल्कुल भी नहीं करते थे, और ना ही अपना प्यार उसे कभी दिखाते थे। ही वॉज इन अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स, और वो उसकी मिस्टेक्स को ढूंढते रहते थे। ही यूज टू गिव हर अ टेरिफाइड लुक ओवर हिज स्पेक्टिकल्स, तो वो चश्मे को थोड़ा सा नीचे करके उसको एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सा लुक देते थे। ही नेवर प्लेड विद हर, और वो उसके साथ खेलते भी नहीं थे, इसीलिए कीजिया बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि उसके फादर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उसके साथ खेलते नहीं थे, मतलब इतना ज़्यादा बॉन्ड, एक बॉन्डिंग होती है ना, वो नहीं बन पा रही थी इस वजह से, है ना। और कीजिया को, अब कीजिया छोटी है तो इसी वजह से उसे नहीं पता था कि उसे क्यों डांट वगैरह पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके लिए ज़रूरी है, वो हमने भी बात की है एक एक्सप्लेनेशन में, है ना। तो ये था कि कीजिया क्यों डरती थी अपने फादर से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, हु वर द पीपल इन द कीजियाज फैमिली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कीजिया की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। हम देखो, उसकी ग्रैंड मदर की बात की, कीजिया की ग्रैंड मदर, उसकी मम्मा और उसके पापा और खुद कीजिया, तो मतलब 4 मेंबर्स हुए। तो आंसर में क्या लिखा है, कीजियाज फैमिली हैड हर ग्रैंड मदर एंड हर पेरेंट्स। हर पेरेंट्स में उसके मॉम डैड दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, या फिर आप मदर एंड फादर लिख सकते हो, ठीक है, पेरेंट्स की जगह।
ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज कीजियाज फादर रूटीन। कीजिया के जो फादर हैं उनका रूटीन क्या था। देखो, आपको पूरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि उनके फादर का आखिर रूटीन क्या क्या था। फर्स्ट हमें दे रखा है बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। ऑफिस जाने से पहले वो क्या करते थे। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, और आफ्टर जब वो ऑफिस से आ जाते थे शाम को इवनिंग में, तब वो क्या करते थे, और संडेज में वो क्या करते थे। तो हमें रूटीन बताना है, ठीक है। फर्स्ट वाला है हमें बिफोर गोइंग टू ऑफिस। ऑफिस जाने से पहले कीजिया को वो किस करते थे, गुड बाय किस देते थे, ठीक है। ये बात हमने की एक्सप्लेनेशन में। कीजिया's फादर यूजुअली वेंट इनटू हर रूम। कीजिया के फादर जो हैं वो यूजुअली उनके रूम में आते हैं और उसको क्या करते हैं, कैजुअली गुड बाय किस देते हैं, और कीजिया भी रिप्लाई करती है गुड बाय फादर, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा, जब वो ऑफिस से वापस आ जाते हैं तो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस ही ऑर्डर टी ब्रॉट इनटू द ड्राइंग रूम। ही ऑल्सो आस्क्ड हिज मदर to bring him the newspaper and his sleepers and कीजिया pull off his boots। तो ये एक रूटीन था कि वो चाय मांगते थे कि मेरे ड्राइंग रूम में ले आओ, मेरे स्लीपर्स ले आओ, और मेरे न्यूज़पेपर अभी तक आया ही नहीं आया है। तो वो ये सब अपनी मम्मा से बोलते थे, मतलब कीजिया की ग्रैंड मदर से ये चीज़ बोलते थे, ठीक है। और कीजिया ने भी अपने जो फादर के बूट्स थे वो उतारे थे, डर डर के वो स्टेयर केस से नीचे आई थी, है ना। फिर उसके बाद उसने अपने फादर के बूट्स को उतारा था। तो एक रूटीन था, ओके। थर्ड था, संडेज को वो क्या करते थे, कीजिया's फादर वुड स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। वो अपने आप को स्ट्रेच करते थे, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते थे। ही वुड कवर हिज फेस विद हिज हैंकरचिफ, पुट हिज फीट ऑन द वन ऑफ द बेस्ट कुशन एंड स्लीप एंड स्नो। तो क्या करते थे, अपने फेस को एक हैंकी से, एक रुमाल से वो अपने फेस को कवर कर लेते थे, और जो सबसे बेस्ट कुशन था उसके ऊपर अपने पैरों को रख कर वो सो जाते थे और खराटे लेते थे, ठीक है। ओके, स्लीप एंड स्नोर, खराटे लेते थे, ठीक है। आपको एक रूटीन पता चल गया उनका। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि बताओ संडे को क्या करते थे, मतलब ऐसे एमसीक्यूज बेसिस में। देखो, हम एमसीक्यूज तो पढ़ेंगे, आपको एक पॉइंट उसके अंदर क्लियर होगा, छोटा छोटा पॉइंट, राइट। इन वट वेज डिड कीजिया's ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। तो कौन से ऐसे वेज थे, कीजिया की जो ग्रैंड मदर थी वो इनकरेज करती थी कीजिया को कि जाओ अपने फादर से बातचीत करो, उनको जानने की कोशिश करो। तो ऐसा आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है कि वो कौन कौन से वेज थे। कीजिया's ग्रैंड मदर encouraged her to get to know her father better by sending her to the drawing room to talk to her parents on Sundays। संडे को उनकी ग्रैंड मदर ने क्या बोला था कीजिया कि जाओ जाके अपने पेरेंट्स से एक नाइस टॉक करो, ठीक है। तो फिर वो जाती थी, तो कीजिया क्या देखती थी, कि वो जाती भी थी, वो देखती थी उसके बाद सो रहे हैं, मम्मी जो है वो कुछ रीडिंग कर रही है। तो ये पहला वेज था, ठीक है। सेकंड क्या था, शी ऑल्सो सजेस्ट कीजिया मेक अ पिन कुशन आउट ऑफ द ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क फॉर हर फादर्स बर्थडे। और एक और केस दिखाया था, एक और चीज़ में बोली थी कि ग्रैंड मदर ने कीजिया को बोला था कि जाओ फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट बनाओ। और उसने क्या ग्रैंड मदर ने कीजिया को क्या दिया था, एक येलो सिल्क का क्लोथ दिया था जिससे कि वो पिन कुशन बना सके, ठीक है। तो ये दो वेज थे, कीजिया की जो ग्रैंड मदर है उन्हें उसे इंकरेज किया था कि तू जाओ अपने फादर को अच्छे से जानो, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, राइट डाउन द आंसर्स इन 2 और 3 पैराग्राफ्स ईच। तो अब हमें आंसर्स को लिखना है 2 या 3 पैराग्राफ्स में, ठीक है। अभी लॉन्ग आंसर्स की हम बात करेंगे। कीजिया एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन displeasing him very much। How did this happen? कीजिया ने जो एफर्ट्स लगाए थे, ठीक है, कीजिया ने क्या एफर्ट्स लगाए थे, कब की बात हो रही है, जब कीजिया ने उनके फादर के बर्थडे के लिए एक क्वेश्चन बनाया था, लेकिन कीजिया से गलती हो गई थी कि उसने बिना पूछे कुछ पेपर्स को फाड़ के उसमें क्वेश्चन में भर दिया था, ठीक है। तो वो जो एफर्ट्स थे वो अपने पेरेंट्स को बोलना चाहती थी कि आपके लिए एज अ गिफ्ट मैंने बनाया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब एफर्ट्स की हम इसमें बात करेंगे। एज सजेस्टेड बाय हर ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया था, कीजिया डिसाइडेड टू मेक अ पिन कुशन आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ द येलो सिल्क फॉर हर फादर बर्थडे। तो कीजिया ने डिसाइड किया था कि वो पिन कुशन बनाएंगे, जैसा कि ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया कि येलो सिल्क कपड़ा उसे दिया, कीजिया को दिया फॉर हर फादर्स बर्थडे। आफ्टर स्टिचिंग 3 साइड, जब 3 साइड्स को उसने स्टिच कर दिया कुशन को, फिर विद डबल कॉटन के साथ, विद ग्रेट कोर एंड एफर्ट्स, उसने बहुत ज़्यादा केयर और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे उसको बुनने में, उसकी 3 साइड्स को स्टिच करने में।
कीजिया वॉज स्ट्रक्ड एज टू वट टू फिल द क्वेश्चन विद, और वो कहाँ पर रुक गई थी, वो उसके लिए सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आखिर मैं इस क्वेश्चन में भरूँ क्या, ठीक है, टू फिल द क्वेश्चन विद। सिंस हर ग्रैंड मदर वॉज बिजी इन द गार्डन, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर जो है वो गार्डन में बहुत ज़्यादा बिजी थी। शी सर्च फॉर हर मदर्स बेडरूम फॉर स्क्रैप, और फिर वो ऐसे ढूंढते ढूंढते वो अपने मम्मी के बेडरूम में चली गई और वहाँ पे कुछ भरने के लिए वो ढूंढती रही। फाइनली शी डिस्कवर शीट ऑफ पेपर ऑन द बेड टेबल, और उसने बेड मतलब बेड के साइड में एक टेबल थी जिस पर उसने बहुत सारे शीट ऑफ पेपर उसने डिस्कवर किए। फिर उसने उसको उन शीट्स को लिया, उन सबको छोटे छोटे पीसेस में कर दिया उन पेपर्स को, और फिर उसमें क्वेश्चन में फिल कर दिया उन सारे ही फटे फटे कटे हुए पेपर्स को जो उसने फाड़ दिए थे। एट नाइट हर फादर सर्च फॉर दो शीट्स ऑफ पेपर ऑन द बेड टेबल, और अब उसके फादर जो हैं वो उन पेपर्स को सर्च कर रहे हैं जो कि कीजिया ने उनके अपने क्वेश्चन में एज अ बर्थडे गिफ्ट के लिए भर दिया था। द शीट्स ऑफ द पेपर हैड द स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, उस पेपर्स में क्या लिखा था, एक स्पीच थी फॉर द पोर्ट अथॉरिटी की, है ना। हर फादर स्कोल्ड एंड बीट हर विद द रूलर फॉर टचिंग थिंग्स, और उसके फादर ने क्या किया था, उसे स्कोल्ड किया था, उसको मारा था कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती है तुम उसको छुओगी नहीं। Thus her efforts to please her father resulted in displeasing him very much, और कीजिया ने जितने एफर्ट्स लगाए थे कि मैं अपने फादर के लिए गिफ्ट बनाऊंगी वो सारे ही वेस्ट हो गए, और उसके फादर ने सुना भी नहीं कि आखिर ये चीज़ उसने क्यों किया है। ऑफ कोर्स कीजिया से थोड़ी सी गलती हो गई, उसने बिना पूछे किसी भी चीज़ को छू लिया। ऑफ कोर्स वो छोटी सी बच्ची है ना, हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं ऐसी बचपन में, तो कीजिया को पड़ जाती है पिटाई, उसके एफर्ट्स हो जाते हैं बिल्कुल वेस्ट। ठीक है, तो यही हमें पूरी स्टोरी बतानी थी इसके अंदर। ठीक है, सेकंड है कीजिया डिसाइड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडॉनल्ड्स एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम द कीजिया's फादर। देखो कि इसमें बोला गया था, कीजिया ने चीज़ डिसाइड किया था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर होते हैं। ठीक है, अब जो एक नेबर में कीजिया के जो साइड नेबर्स जो थे मिस्टर मैकडॉनल्ड्स, वो किस तरह के फादर थे और कीजिया के फादर में क्या डिफरेंस था, ये चीज़ हमें इसके अंदर बतानी है। हम इसमें पूरी स्टोरी बताएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस थे, कीजिया ने क्या क्या सोचा था कि क्या डिफरेंस है उनके फादर में और मैकडॉनल्ड्स में, है ना। कीजिया डिसाइडेड दैट देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फादर आफ्टर secretly watching her next door neighbor मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रंस। तो ये कब उसने डिसाइड किया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ फादर्स होते हैं, उसने सीक्रेटली अपने नेबर्स को देखा था, मैकडोनल्ड्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, तब उसने डिसाइड किया कि बहुत तरह के फादर्स होते हैं। कीजिया's father hardly spent any time with her. He did not talk to her affectionately, but rather he used to speak to her secretly. देखो कीजिया के जो फादर थे बहुत कम टाइम स्पेंड करते थे कीजिया के साथ, करते ही नहीं थे एक तरीके से। तो ही डिड नॉट टॉक टू हर, वो उनसे बात बिल्कुल भी नहीं करते थे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली बात करते थे जो भी बोलते थे वो। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। वो उनके सामने जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब ऑफिस चले जाते थे वो कितनी खुश हो जाती थी, है ना, तो क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। मैकडोनल्ड्स फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू हर हाउस, मतलब उसके नेबर्स थे मैकडोनल्ड्स कीजिया के। वन इवनिंग शी सॉ हर प्लेइंग टैग। उसने क्या देखा था, सीक्रेटली देखा था कि मैकडोनल्ड्स और वो अपने बच्चों के साथ एक गेम खेल रहे हैं, वो है टैग। टैग कौन होता है, जो कैच करने वाला एक गेम होता है, तो वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। जो एक बेबी है वो उनके शोल्डर पे था, दो वो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनके कोट के पॉकेट में ऐसे लटके हुए थे और वो सब हंस रहे थे। एक चीज़ और देखी थी कि कुछ बॉयज़, जो दो बॉयज़ और थे, वो क्या कर रहे थे, हॉस। हॉस का मतलब क्या होता है कि पाइप होता है जिसमें से पानी निकलता है ना, तो वो पानी जो है वो अपने फादर के पे डाल रहे थे वो बच्चे, मतलब मैकडोनल्ड्स पे डाल रहे थे, मैकडोनल्ड पे। ठीक है, और वो सब क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कैच करने की कोशिश कर रहे थे और सब एक साथ हंस रहे थे। तो कीजिया ने क्या फाइंड किया, उसे फाइंड किया कि वो सब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं अपने फादर के साथ। सो कीजिया डिसाइड दैट द मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज अ लविंग फादर, वो बहुत ज़्यादा लविंग फादर है, उसने ये चीज़ डिसाइड किया। ही यूज टू प्ले एंड लाव विद हिज चिल्ड्रन, और वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे और हंसते भी थे। ही वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कीजिया's फादर, और वो बहुत डिफरेंट थे कीजिया के फादर से। ठीक है, तो कीजिया ने ये चीज़ डिसाइड कर लिया था कि मैकडोनल्ड्स जो हैं वो अपने चिल्ड्रंस के साथ बहुत ही ज़्यादा लविंग फादर है, वो उनके साथ खेलते हैं, हंसते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ उसने डिसाइड कर लिया था।
Her father was very strict and unfriendly. On the other hand, Mr. McDonald was loving and friendly father. तो डिफरेंस क्या है कि उसके जो फादर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कीज़ा के फादर, और बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेंडली हैं, वो ठीक से उससे बात नहीं करते हैं, मतलब फ्रेंडली ऐसा कुछ नहीं है. ऑन द अदर हैंड मिस्टर मैकडोनल्ड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लविंग और फ्रेंडली फादर हैं. तो इसी वजह से कीज़ा ने चीज़ बोली है कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ डज कीजिया ब्रिंग टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड हर सिंपैथी. अब कीजिया जो है पहले उनने क्या बोला था अपने फादर को कि वो जाइंट हैं, एक राक्षस हैं, क्योंकि उनके हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा बिग है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उसे अपने फादर से बहुत डर लगता था, पसंद नहीं थे उन्हें. ठीक है, लेकिन कीजिया ने कब अपने फादर को एज अ ह्यूमन बीइंग देखा और उसने ये चीज़ रियलाइज़ किया, अंडरस्टैंड किया उन्हें कि उन्हें भी सिंपैथी की ज़रूरत है. तो ये चीज़ कब है, ये पूरा लास्ट की जो स्टोरी है हमारी, कि उसकी जो मदर हैं, कीज़ा की मदर जो है वो बीमार हो जाती हैं, तो ग्रैंड मदर जो हैं वो उसकी मदर के साथ हॉस्पिटल में होती है, और उसके जो फादर हैं कीज़ा के फादर वो ही घर पर होते हैं, और वो कीज़ा जो है अपनी कुक एलिस के साथ रह जाती है. तो ये पूरी कि वो कैसे कैसे समझ पाती है अपने फादर को, लास्ट का सब कुछ बताना है हमें वो स्टोरी. ठीक है. वन डे व्हेन हर मदर एंड ग्रैंड मदर वॉज एट अ हॉस्पिटल, कीजिया वॉज लेफ्ट एट होम विद एलिस देयर कुक. एक दिन क्या होता है कि उसकी मदर और ग्रैंड मदर जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो हॉस्पिटल में होते हैं, क्योंकि उसकी मदर की जो तबीयत है ना ख़राब होती है. कीज़ा घर पे अकेली होती है, किसके साथ, एलिस. एलिस कौन है, उनकी कुक है. एट नाइट शी हैड अ नाइट मेयर, और नाइट के टाइम पे क्या आता है, उसे एक नाइट मेयर आता है, वो शिवर करने लगती है फियर से, और वो क्या बोलती है, ग्रैंड मदर मतलब उसे ग्रैंड मदर की ज़रूरत पड़ती है जब भी उसको नाइट मेयर आता है. तो ग्रैंड मदर क्या करती थी, उसको अपने बेड पर लेके चली जाती थी जब भी उसको ऐसा सपना आता था, तो नाइट मेयर आता था. तो बट सॉ हर फादर नियर हर बेड, लेकिन जब उस रात जब उसकी ग्रैंड मदर नहीं है घर पे, तो अब वो उसको सपना आया है. सपना क्या था, बुचर वाला सपना था, हमने बात किया उस बारे में एक्सप्लेनेशन में, है ना. तो वो सपना दोबारा से आया उस रात जब उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में थी. ठीक है. तो उसने क्या देखा, जब ग्रैंड मदर उसने चिल्लाया, तो उसने देखा कि उसके फादर जो है वहाँ पे बेड के पास खड़े हैं, और उनके हाथ में क्या है, कैंडल है. ठीक है, एक कैंडल है. ही आस्क्ड हर व्हाट्स द मैटर, और वो क्या पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, ऐसे शिवर क्यों कर रही है, ऐसे चिल्ला क्यों रही है ग्रैंड मदर. व्हेन ही केम टू नो अबाउट हर नाइट में, जब उन्हें पता चलता है बुरे सपने के बारे में, तो क्या करते हैं, वो कैंडल्स को बुझा देते हैं, और फिर वो कीजिया को पकड़ के हैं अपने आर्म्स में लेकर अपने बिग बेडरूम में ले जाते हैं उसे. ठीक है ना, बिग बेडरूम में उसे ले जाते हैं. टेक हर इन हिज आर्म एंड मेक हर स्लीप नेक्स्ट टू हिम, वो अपने आर्म्स में उसे ले लेते हैं, आर्म्स में मतलब कर लेते हैं, और उसे अपने पास सुला लेते हैं. ठीक है. जब कीजिया जो है तब थोड़ी थोड़ी नींद में ही होती है, उसे अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद में है, तो अभी भी उसे वो बुचर दिख रहा है. ठीक है. तो वो क्या करती है कि अभी भी उसे डर लग रहा है, तो वो है ना अपने फादर के आर्म्स में ऐसे एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में है ना, उन्हें पकड़ के उनकी शर्ट को पकड़ के टाइटली होल्ड कर लेती है वो उनकी शर्ट को, और आर्म्स में बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाती है, सो जाती है. हर फादर आस्क्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हर लेग फॉर द वार्मथ. गरमाई के लिए उसके फादर क्या बोलते हैं कि अपनी फीट को ऐसे मेरे लेग्स पे रब करो. ठीक है, जिससे तुम्हें गरमाई मिलेगी. ओके. तो ये चीज़ उनकी फादर ने बोली थी. हर फादर गोज़ ऑफ टू द स्लीप बिफोर हर, उसके फादर जो हैं वो कीज़ा से पहले ही सो गए. क्यों सो गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे. दिस मेक्स हर अंडरस्टैंड, क्योंकि वो पहले ही सो गए थे, कीज़ा को इससे क्या पता चलता कि वो ये अंडरस्टैंड करने लग गई कि वो हर दिन कितना ज़्यादा काम करते हैं, कितना वर्क हार्ड करते हैं. दिस लीव हिम टू टायर्ड, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं. और फिर कीज़ा को एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी फीलिंग आ जाती है कि उसके जो पुअर फादर हैं वो इतने भी बड़े नहीं हैं. जो वो सोचती थी पहले कि उनके फादर जो है वो जाइंट हैं, राक्षस है, वो ऐसे सोचती थी ना, लेकिन अब उसे ये चीज़ समझ आई कि वो कितना ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं, वो कितना ज़्यादा थक जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसके साथ खेल नहीं पाते हैं. ठीक है. और वो ये भी बोलती है कि ऐसा कोई भी नहीं है उनका ध्यान रखने के लिए. ठीक है. शी रियलाइज्ड एंड टोल्ड हर फादर दैट ही हैड अ बिग हार्ट. और फिर ये वो जब अंडरस्टैंड कर लेती है ये चीज़ कि उसके फादर इतना ज़्यादा थक जाते हैं, मेरे फादर को देखने वाला कोई नहीं है, मतलब वो ऐसा सोचने लग जाती है. ठीक है. तो उसको समझ आ जाता है कि ऐसा क्यों है. शी रियलाइज्ड एंड टोल्ड हर फादर, और वो ये चीज़ रियलाइज़ करती है और वो अपने फादर को लास्ट में क्या बोलती है कि आपके पास कितना बड़ा हार्ट है फादर. हाँ, बिग हार्ट का क्या मतलब होता है, बिग हार्ट का मतलब होता है कि
कि आप कितनी मेहनत करते हो, ठीक है, इसलिए आपके दिल कितना बड़ा है, ठीक है। लेकिन अब उसे एक चीज़ और पता चलती है कि उसके जो फादर है उससे कितना प्यार करते हैं। जब उसे बुरा सपना आया तो वो अपने बेड पर ले गए, उसे अपने पास सुलाया, उसे वार्मथ देने के लिए उसके फीट को अपने लेग्स पे रब करने को बोला, है ना। तो इस चीज़ से क्या पता चलता है कि उसके फादर जो है वो उससे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ऑफकोर्स वो उसके साथ खेल नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर होते हैं हमारे NCERT क्वेश्चन आंसर्स फिनिश, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसकी पोएम, नेक्स्ट पोएम जो होगी वो हम करेंगे, ओके। और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लो। हर एक चीज़ का PDF आपको उस पर मिल जाएगा, ठीक है। मैं जितनी भी PDF बनाती हूँ क्वेश्चन आंसर्स की, MCQ की, मैं सब उस पर डाल दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड, आपको कोई वीडियो पहले चाहिए हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। जो साउंड ऑफ द म्यूज़िक इससे पहले वाला चैप्टर है उसकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही स्टोरीज़ की MCQ वीडियो मेरे चैनल पर आ गई है। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हो, वीडियो ज़रूर देखो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, है ना। उसमें समरीज प्लस MCQs है और प्लस 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, देखना मत भूलना उसे, ठीक है, उस वीडियो को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।